Dear students, this is Professor Abid Munir, Head of English Department. आज हम इंग्लिश पेपर जो फर्स्ट ईयर का इंग्लिश पेपर है उसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं और वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स आमतौर पे इंग्लिश के पेपर में करते हैं। सब्जेक्टिव पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन से लेके और ट्रांसलेशन तक हर सवाल को हम कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए हमें, और ऑब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करने की कौन सी एक्सपर्ट टेक्निक्स हैं जो आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं जी, फर्स्ट सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें। आपके फर्स्ट ईयर इंग्लिश के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चंस के आपके 3 पोर्शंस होते हैं, जिसमें से हमारा एक पोर्शन है शॉर्ट स्टोरीज बुक 1 में से, और दूसरा है जी बुक 3 प्लेज में से, और फिर तीसरा क्वेश्चंस पोएम्स में से है। तो क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 ये आपका बनता है। क्वेश्चन जो नंबर 2, इसका हल करने के 2 तरीके हैं। देखें, सबसे पहले जो क्वेश्चन है, या तो आप क्वेश्चन लिखें या तो उसकी हेडिंग बना दें। यहाँ पे मैंने वैसे मेंशन कर दिया है कि बेहतर यह है कि सवाल की हेडिंग बनाने की बजाय पूरा सवाल लिख दें। उसकी ये होता है कि बाज़ औक़ात बच्चों को, स्टूडेंट्स को हेडिंग बनानी नहीं आती, हेडिंग को कैसे डिज़ाइन करना होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हेडिंग बनाने की बजाय बच्चा अगर कंप्लीट क्वेश्चन लिख दे तो इससे जो एग्ज़ामिनर है वो फैसिलिटेट होता है। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि एक और चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि जो भी आप शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जैसे आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये बुक 1 शॉर्ट स्टोरीज़ है, तो ये मेंशन करें बाकायदा जो है, ताकि पता हो जाए, क्लियर हो जाए कि ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये बुक 1 के हैं, ये प्लेस के हैं, या ये पोएम्स के हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड जो कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स आमतौर पर करते हैं, हम अब उनको डिस्कस करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो टेंस और वर्ब है। बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, और आपको पता है वर्ब की मिस्टेक होने की वजह से स्टूडेंट्स का जो 1 नंबर है वो ज़ाय हो जाता है। 2 में से 1 नंबर उसको मिलते हैं अगर आपका कोई वर्ब गलत हो जाए। तो अब उसमें ये होता है कि सबसे पहली चीज़ आपने जब क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ना है, और उसमें ये देखना है कि जो क्वेश्चन का जो टेंस है वो कौन सा है। वो प्रेजेंट टेंस में है तो उसका आंसर प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, अगर वो पास्ट टेंस में है तो उसका आंसर पास्ट टेंस में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई क्वेश्चन आपका पास्ट टेंस में है तो उसमें आप सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, डिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाज, वर या हैड या वुड, कुड, माइट इस्तेमाल करेंगे। उसकी जगह हैज़, कैन या मे या शैल या डज या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम इसको बतौर एक सैंपल मैं आपके सामने रखता हूँ, ये एक स्टूडेंट है जिसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन में आप देखें कि क्वेश्चन में इज इस्तेमाल हुआ है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रिटन्स विजिट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने देखे क्रिटन वाज अ हॉबीइस्ट। अब यहाँ पे उसने वाज इस्तेमाल किया, यहाँ लफ्ज जो है एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर दिए, यहाँ पे वाज इस्तेमाल कर दिए। तो क्योंकि क्वेश्चन प्रेजेंट में था तो उसका आंसर प्रेजेंट में होना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ से आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है एडवाइस है कि एट फर्स्ट कीप इन माइंड द टेंस ऑफ द क्वेश्चन, देन इन आंसर ट्राई टू यूज द सेम टेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसा कि अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हम मजीद इसको देखते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है व्हाई डिड ऑथर डिसएग्री विद हिज वाइफ। तो यहाँ पे डिड है तो डिड का मतलब है, अब आपका जो क्वेश्चन है दैट इज इन पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस की वजह से अब आप लिखेंगे ऑथर डिसएग्रीड with his wife because he thought, disagreed, thought, was। अब आप देख लें कि इसमें जो 3 वर्ब्स यूज हुए हैं वो तीनों पास्ट में है, बिकॉज द क्वेश्चन वाज इन पास्ट टेंस। लेकिन बच्चे क्या करते हैं इसकी जगह, यहाँ पे आप ये देखें कि यहाँ पे डिसएग्री, आर्थर डिसएग्री, ये तो सिंगुलर प्लूरल का भी प्रॉब्लम आ गया, डिसएग्रीज भी गलत हो गया, डिड डिसएग्री, वाज डिसएग्रीड, इसको पैसिवाइज कर दिया, हालांकि पैसिवाइज नहीं आ सकता। और फिर आप ये देखें कि आगे जाके इज डिसएग्री लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे इट इज लिखा हुआ है इट वाज की जगह, तो यहाँ पे थिंग्स लिखा हुआ है। तो दीज आर सम कॉमन मिस्टेक्स विच द स्टूडेंट्स मोस्टली डू। तो ये रॉन्ग आंसर्स हैं, रॉन्ग आंसर्स ऑफन गिवन बाय स्टूडेंट्स। तो एक तो सबसे पहली जो चीज़ हमने लर्न की वो ये है कि दैट इज टेंस एंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स इन देयर आंसर्स।
इसका बहुत केयरफुली देखें कि हम क्योंकि हम मार्किंग कर रहे होते हैं मुसलसल, और ये बच्चे बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक इवन बताने के बावजूद बच्चे ये मिस्टेक करते हैं जो आपने नहीं करनी। नेक्स्ट देखें, कुछ सैंपल्स यहाँ पे दिए गए जिसको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। वाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ, तो वाई से जवाब है जो कि रीज़न हमने बतानी होती है। तो ऑथर वाज अ थॉरो जेंटलमैन बट नॉर्मा वाज अ ग्रीडी एंड सेल्फिश वीमन, शी वांटेड टू एक्सेप्ट द बटन ऑफर एंड वांटेड टू किल समबडी फॉर द सेक ऑफ मनी, ऑथर कंसिडर्ड इट एन इमोरल एक्ट, देयरफॉर। अब देयरफॉर वाई का जवाब आ रहा है, यानी कि सवाल का जवाब देते हुए स्टार्ट के अंदर या कंक्लूजन ज़रूर किया करें। तो ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है जो कि वाई का आंसर आपको दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन है वाई डिड नॉर्मा, तो डिड की वजह से है, तो नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड बिकॉज, वाई मीन बिकॉज। यहाँ पे हमने इसके जो सवाल है उसको एंडिंग सेंटेंस के अंदर इसको कंक्लूड किया, और ये जो क्वेश्चन है इसको हमने क्वेश्चन को स्टार्ट में ही बता दिया है, नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड। तो बेसिकली क्वेश्चन के जो अल्फाज हैं वो आपके आंसर में रिफ्लेक्ट करने चाहिए। जैसे यहाँ पे है नॉर्मा ट्राई टू परसुएड, तो नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड, इस एग्जामिनर को तसल्ली हो जाती है कि बच्चे ने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड की। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम द लेंथ ऑफ योर आंसर, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है कि आपके जो आंसर है उसकी लेंथ वेरी कर सकती है, बट इट शुड इंक्लूड द मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गिवन इन द चैप्टर। तो हम बच्चों को ये कहते हैं कि कम अज कम देयर शुड बी 3 फुल स्टॉप्स इन योर आंसर, कि आपके आंसर्स के अंदर कम अज कम 3 फुल स्टॉप का होना जरूरी है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट देयर शुड बी 3 सेंटेंसेस इन द आंसर। उसकी तमहीद बांधे, बाकायदा उसको सवाल को एक लेंथी बनाएं और बड़े अच्छी तरह उसको बनाएं। नेक्स्ट देखिए जी, द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स आंसर देते हुए, शॉर्ट आंसर देते हुए जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे कर रहे हैं आजकल, वो ये हैं कि सबसे आर्टिकल्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आर्टिकल्स की। अब सबसे पहली कॉमन मिस्टेक देखें कि प्रॉपर नाउन है, जो करेक्टर का नाम है, जो चैप्टर्स में लेसन्स में करेक्टर्स के नाम है, उनसे पहले बच्चे आर्टिकल दी या दा इस्तेमाल कर देते हैं, जो कि गलत है। द आर्थर या द नॉर्मा, किसी भी करेक्टर के नाम से पहले आपने दा इस्तेमाल नहीं करना, ये नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है, उससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि पुट आ और एन बिफोर कॉमन नाउन, कि बाज़ औक़ात एक कॉमन नाउन इस्तेमाल हुआ है, उससे पहले ए और एन ज़रूर आना चाहिए, कोई ना कोई आर्टिकल ज़ाहिर बात है आना चाहिए था। तो जैसे बॉय ट्राई टू स्नैच द पर्स ऑफ द वूमेन, जैसे हमने वूमेन से पहले दा लगाए, तो यहाँ बॉय से पहले कोई ना कोई आर्टिकल आना चाहिए, या द बॉय आना चाहिए या अ बॉय ट्राई टू स्नैच द पर्स ऑफ द वूमेन। जैसे यहाँ पे हमने मेंशन किया बॉय ट्राई टू ट्राइड द पर्स ऑफ द वूमेन, इन दिस अटेम्प्ट द बॉय फेल डाउन। पहली मरतबा अगर किसी करेक्टर को हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कॉमन करेक्टर को, तो हम आ लगाते हैं, दूसरी बार उससे पहले हम आर्टिकल दी या दा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है जी, डोंट यूज द बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जैसे द इस्लाम, द सेंस, द ऑनेस्टी। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास रॉन्ग स्पेलिंग्स मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, उसमें ख़ास तौर पे करेक्टर्स के जो नाम हैं उनके स्पेलिंग्स में मिस्टेक, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो ये करते हैं। हमारा जो चैप्टर 6 है, जो द रिवॉर्ड सबक है, उसमें लफ्ज़ जॉर्कन्स है, जॉर्कन्स के नाम में एस मौजूद है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसके एस भूल जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये 1 नंबर उनका डिडक्ट हो जाता है। और फिर जब वो उसके साथ अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं तो वो जॉर्कन लिख के फिर अपोस्ट्रोफी, क्योंकि नाम का हिस्सा है एस, इस एस को हम जो है बाद में लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो एस पहले लिखना है फिर अपोस्ट्रोफी लगानी। इसी तरह टर्बट के स्पेलिंग बच्चे गलत करते हैं। इसी तरह जनरल पावर के स्पेलिंग अक्सर बच्चे गलत करते हैं, ये पावर नहीं है, ये पार्स है, जनरल पार्स, तो एस लगाना चाहिए। मिस का नाम गलत करते हैं, जो हमारा प्ले 3 है, उसके स्पेलिंग लिखने में यहाँ पे देखें सी स्मॉल है, फिर सी उसका बड़ा है, इसके स्पेलिंग अच्छी तरह याद करने चाहिए। प्ले 1 में अक्सर बच्चे लाइटनिंग के स्पेलिंग गलत करते हैं, लाइटनिंग में जो आसमानी बिजली होती है उसमें ई नहीं आते स्पेलिंग्स में, ये ई वाले बच्चे लिख देते हैं। ये जो अंडरलाइन वर्ड है, दिस इज करेक्ट वन, तो ये करेक्ट वन आपने लिखना है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, जैसे कि हमारे पास करेक्टर्स हैं ख़ास तौर पे प्ले 1 में, ज़ाहिर बात है प्ले
कम से कम 2 प्ले करने से आपका पूरा पेपर हो जाता है, तो ये प्ले 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें जो कॉमन मिस्टेक बच्चे ये करते हैं कि जो गर्ल से पहले दा नहीं लगाएंगे, सेकंड मैन फर्स्ट मैन से पहले दा नहीं लगाएंगे। तो ये हमने अच्छा, इसकी इंस्ट्रक्शन ये भी हो सकती है कि बाज़ औक़ात आपको क्वेश्चन से ही हेल्प मिल जाती है। असल में तो इसको ऐसे ही लिखना चाहिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में जो एग्जामिनर है उसने जिस तरह यूज़ किया उसको ऐसे ही आपने आंसर में भी यूज़ करना है। तो आंसर लिखते हुए क्वेश्चन में देख लें कि क्वेश्चन में उस करेक्टर को किस तरह लिखा गया। उसके बाद कुछ बच्चे ऑल राइट इस तरह लिख देते हैं इकट्ठा, ऑल राइट को अलग लिखना चाहिए, अलॉट को इकट्ठा लिखते हैं तो अलॉट को सेपरेटली लिखना चाहिए। ये वाला जो ऑल राइट है ये इनफॉर्मल इंग्लिश में, हमारी फॉर्मल इंग्लिश में ऑल राइट अलग लिखा जाता है। जैसे कि मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट को देखें यहाँ पे उसने अलॉट को इकट्ठा लिखा हुआ है जो कि एक मिस्टेक कंसिडर होगी, ऑल राइट ऐसे लिखा हुआ है जो कि एक मिस्टेक कंसिडर होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, नेक्स्ट मैं बताने भी लगा हूँ, ये देखिए डोंट। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्शंस जो फॉर्मल राइटिंग है, जो एग्ज़ाम है, वो अलाउ नहीं होती, वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। हमने कोशिश करनी है कि एग्ज़ाम के तमाम रूल्स को फॉलो करना है। तो डोंट ऐसे ना लिखें, डू नॉट मेंशन करें, कैन नॉट लिखें बाकायदा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं द वेरी कॉमन मिस्टेक, डोंट यूज़ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउंस इन शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर्स लिखते हुए कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, नॉर्मल सेड दैट आई एम नॉट सेल्फिश। अब आई एम नॉट सेल्फिश एक डायरेक्ट स्पीच में आ रहा है, तो इस वजह से इसको आई एम को हम शी वॉज में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्वेश्चन का आंसर जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में होना चाहिए। तो कोशिश करें इनडायरेक्ट स्पीच में, अगर डायरेक्ट स्पीच कहीं पे यूज़ भी करनी है तो उसको इन्वर्टेड कॉमास में आप यूज़ कर सकते हैं, ख़ास तौर पे अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए तो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज़ डिसएग्रीमेंट इन प्रोनाउंस। बच्चे इसमें भी बड़ी मिस्टेक करते हैं, वो ये है जैसे यहाँ पे द होलो मैन आ गया, मैन को वो देखना कंबाइन करना है, ये देखिए मैन ज़्यादा है तो यहाँ पे दे आना चाहिए ना कि ही आना चाहिए। तो ये जो प्रोनाउन डिसएग्रीमेंट है या द प्रोनाउंस डिसएग्रीमेंट विद देयर एंटीसीडेंट्स, तो इसका बहुत ख्याल रखना है आपने। डोंट यूज़ कंट्रैक्शंस अभी मैंने आपको बता भी दिए, ख़ासतौर पे इस तरह एंड बना देना, बिटवीन ऐसे लिख देना, कोई मैसेज लैंग्वेज यूज़ कर देना, कैंट कैन नॉट की बजाय इस तरह लिख देना, आई लिख देना, तो दिस इज इनकरेक्ट इन फॉर्मल इंग्लिश। डू नॉट स्टार्ट योर आंसर विद बिकॉज, बिकॉज से जवाब नहीं शुरू करना, बिकॉज दरमियान में एज अ कंजंक्शन आ सकता है, लेकिन आपके आंसर का जो स्टार्ट है वो बिकॉज से शुरू नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट देखें, डू नॉट स्टार्ट योर आंसर विद ही और शी। ठीक है, एक्सेप्टेबल है, आप कर सकते हैं शुरू ही और शी से, लेकिन हम क्योंकि बेस्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले करेक्टर का नाम ही लिख दें। जैसे अब हम कहते हैं वाई डिड नॉर्मा डिसएग्री विद हिज वाइफ, वाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ, तो हम कहते हैं ही डिसएग्री, तो ही की बजाय आर्थर डिसएग्रीड विद नॉर्मा। तो फर्स्ट टाइम कम से कम हम करेक्टर का नाम यूज करें तो दैट विल बी मोर बेटर। राइट प्रोनाउन आई इन कैपिटल फॉर्म। एक और जो मिस्टेक, खासतौर पे ये जो मिस्टेक है ये लेटर में ज्यादा होती है। आई रिसीव्ड योर लेटर, जो फर्स्ट लेटर तो हम कैपिटल कर देते हैं, दरमियान में आई एज अ प्रोनाउन जहां पे भी आता है कई बच्चे उसको ना स्मॉल कर देते हैं, डॉट वाला आई लिख देते हैं, जो कि स्मॉल होता है और जो कि गलत होता है। आई अकेला जहां पे भी आएगा, चाहे वो इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस आए, आखिर में आए, बाद में आए, तो इसको कैपिटल होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं जी, इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों को ये बात पता नहीं होती, अपनी खुद की एक्सप्लेनेशन और वर्ड्स यूज करते हैं। इसमें देखें, फॉलो डिक्शन वकैब ऑफ द टेक्स्ट बुक। जो टेक्स्ट बुक में लफ्ज़ यूज़ हुआ है उसको हमने यूज़ करना चाहिए। अच्छा स्टूडेंट वही होता है जिसको टेक्स्ट बुक पे ग्रिप होती है और वो वही लफ्ज़ यूज़ करता है, और एग्जामिनर भी उसी लफ्ज़ से आगाह होता है, तो इस वजह से उस लफ्ज़ का ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द अदर्स ट्राई टू पैसिफाई हिम बाई काइंडनेस एंड लव। अब काइंडनेस एंड लव हम लिख तो सकते हैं अफेक्शन की जगह, उसका सिनोनिम है, लेकिन क्योंकि बुक में काइंडनेस और अफेक्शन आया तो हम वही लफ्ज यूज करें, वो ज्यादा बेहतर है। जैसे अ किंग फेल सीरियसली इल एंड ऑल होप्स ऑफ हिज रिकवरी फिनिश्ड। अब फिनिश लफ्ज यहाँ सूटेबल भी नहीं है, और बुक में जो लफ्ज है वो वैनिश्ड है, तो हमने वैनिश्ड लिखना है। बाज़ औक़ात ऐसे भी लफ्ज होते हैं जो बुक में राइटर यूज करता है, उसकी रिप्लेसमेंट भी नहीं होती, और बच्चा क्या करता है उसको, उसका कोई सिनोनिम यूज करता है जिसकी वजह से वो गलत हो जाता है।
उसके बाद एक और इस्तेमाल है, बी क्लियर अबाउट द यूज ऑफ इट्स और इट्स। देखो इट्स बेसिकली इसका मतलब उसका या उसकी होता है और हमने यही इस्तेमाल करना होता है। ये तो देखो मन्ना है ना, इट इज का ये अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं आई की जगह या एच ए की जगह, इट इज होता है, ये इट्स अपोस्ट्रॉफी वाला इट इज या इट हैज, इसका इस्तेमाल तो मैंने आपको मना कर दिया ना, ये तो आपने करना ही नहीं कंट्रैक्शन यूज। तो आप ये वाला इस्तेमाल कर सकते हैं और करना चाहिए। जैसे लेटर में ये यूअर्स हम ऐसे लिख देते हैं अपोस्ट्रॉफी एस, ये भी गलत होता है, ये मिस्टेक होती है। देखिए कंप्यूटर ने भी इसको रेड लाइन से जो है अंडरलाइन कर दिए, तो यूअर्स ऐसे लिखा जाता है। बी क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन देन एंड देन, ये देन ये जो है ना बतौर कंजंक्टिव एडवर्ब है और ये जो है क्लॉज बनाता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो हम टी एच ए एंड देन कंपैरेटिव डिग्री के बाद इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादा इस्तेमाल यही होता है, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है बल्कि होता भी नहीं है। तो इस वजह से आपने इसका भी आपने स्पेलिंग में बड़ी एहतियात करनी है। नेक्स्ट ये है कि बाज़ औक़ात बच्चे क्या करते हैं, सवाल का जवाब देने में किसी चीज़ की लिस्ट देनी होती है तो वो लिस्ट दे देते हैं, उसमें कोई वर्ब यूज़ नहीं करते। जैसे इस बच्ची ने किया, एक नंबर तो ये है कि ये इसने 6 डिजिट्स की शक्ल में लिखा है, तो 6 डिजिट की शक्ल में लिखने की बजाय इंग्लिश में लिखे SIX 6 और स्पेलिंग गलत है और इसमें वर्ब भी नहीं आया। तो वेन एवर यू आर गिविंग द लिस्ट ऑफ समथिंग यूज अ वर्ब, तो वर्ब के बगैर जो है सेंटेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सिर्फ लिस्ट बना देना काफ़ी नहीं है, उसमें वर्ब सेंटेंस की शक्ल में होने चाहिए आपके जितने भी सेंटेंसेस आंसर में यूज़ हों। एक और चीज़ जो हम इरेगुलर वर्ब्स के बारे में भूल जाते हैं बच्चे, जैसे सी को सॉट लिखने की बजाय सीक्ड लिख देते हैं, इसमें वर्ब की जो है मिस्टेक अक्सर बच्चे करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट देखें, सिंगुलर प्लूरल बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। बच्चे अक्सर ये मिस्टेक करते हैं, ही के साथ गो लगा दिया, दे के साथ गोज लगा दिया, तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वह प्लूरल होगा, दे के साथ जैसे आर होता है, दे के साथ हैव होता है, दे के साथ गो होता है, गोज नहीं होता, दे के साथ वर होता है, यू के साथ आर वर और हैव इस्तेमाल हो सकते हैं, आई के साथ एम वॉज हैव, अली के साथ वॉज, ही शीट के साथ गोज लगा रहे हैं, आर डियर के साथ भाई इज लगाना है। तो बी वेरी केयरफुल अबाउट सिंगुलर प्लूरल, ये SES की जो मिस्टेक्स होती हैं स्टूडेंट्स मोस्टली ये करते हैं, स्टूडेंट्स को इससे सीखना चाहिए और ये मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट देखें जी, कीप इन माइंड द स्पेलिंग रूल ऑफ आई और EI। देखिए इसमें एक कॉमन सी जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि सी के साथ EI आएगा, जैसे रिसीव, और ये वाली मिस्टेक अक्सर बच्चे लेटर में आई रिसीव्ड योर लेटर, वो पहली लाइन ही होती है और उसमें वो ये मिस्टेक कर जाते हैं और जो कि गलत होता है। तो सी के साथ EI आना चाहिए, EI, बाकी जितने भी लफ्ज़ हैं उसमें IE आना चाहिए। तो ये EI और IE को समझने का ये आसान तरीका मैंने आपको बता दिए, तो काइंडली फॉलो दिस रूल। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस की इंस्ट्रक्शंस मुकम्मल हुई कि हाउ टू अटेम्प्ट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स विच द स्टूडेंट्स डू इन शॉर्ट क्वेश्चन, एंड शॉर्ट क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस आपके जो है 30 मार्क्स के हैं और वो पूरे नंबर देते हैं और उससे एग्जामिनर्स को आपकी पूरी एक एवेल्युएशन का अंदाज़ा होता है और बाकी सवालों में भी उससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे हैं और उनमें कोई मिस्टेक। अब है जी लेटर का फॉर्मेट क्या है जी। लेटर का फॉर्मेट सबसे पहले देखें, मार्क्स पे बात करते हैं। ये जो राइट साइड है जिस पे आप अपना इनसाइड एड्रेस लिख रहे हैं, यानी कि ये आपकी साइड है, इसलिए आपके कमेंट्स भी इसी साइड पे आ रहे हैं। अगर ये इस साइड पे आएगी तो ये वाले कमेंट्स भी इस साइड पे आ जाएंगे, तो ये भी तरीका एक्सेप्टेबल है, गलत नहीं है। बहरहाल हम चाह रहे हैं कि आप इस टेक्निक को फॉलो की जाए। राइट साइड वाली एग्जामिनेशन, ये जो आपके येलो वर्ड्स हैं ये कैपिटल है, एग्जामिनेशन H कैपिटल, फिर कॉमा, फिर सिटी आपने ब्रैकेट में लिखी, ABC के बाद डॉट लगाया, फिर आप पहले मंथ लिख दें ताकि ये 21 के साथ ST और इस तरह के मसाइल ना हो। May 21, फिर ये कॉमा लगाना है और फिर 2024 आपने करंट डेट लिखनी है, जिस डेट को आपका एग्ज़ाम होता है, तो आपने यहाँ पे डॉट लगाना, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं। तो ये ईयर के बाद अक्सर टीचर भी बाज़ औक़ात नहीं लगवाते, तो ये डॉट ज़रूर लगाना है। अब इसका जो आपका जगह का है, जगह का 1 मार्क है, 1 नंबर है, और ये डेट लिखने का भी 1 नंबर, तो ये 2 नंबर है आपके। पंक्चुएशन भी इसमें शामिल है, डॉट, कॉमा, कैपिटलाइजेशन। उसके बाद अगर आपके जो सैल्यूटेशन है,
जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, तो उसमें अगर 3 लफ्ज हों तो दरमियान वाला स्मॉल हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट वाला कैपिटल हो जाएगा फर्स्ट लेटर, और अगर 2 लफ्ज हैं दोनों का फर्स्ट लेटर कैपिटल, माय डियर फादर, डियर फादर, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है। इसका 1 नंबर है आपका। उसके बाद आपका लेटर शुरू हो जाएगा। ऊपर आप टॉप पे अस्सलाम वालेकुम लिख के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा के नेक्स्ट से भी आप बात शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है लेटर का एक तरीका होता है कि उस पे सबसे पहले सलाम दुआ यानी कि ग्रीटिंग्स होनी चाहिए। उसके बाद लेटर जब आप लिखेंगे तो उसमें कोटेशंस वगैरह लेंथ अच्छी होनी चाहिए, जो अल्फाज है उसका इंतखाब बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छे नंबर यानी कि 10 में से 9 नंबर लेने के लिए आपको इस तरह की चीज़ें फॉलो करने पड़ेंगी। उसके बाद जब आपकी एंडिंग मार्क्स हैं रिगार्ड्स वगैरह, उसमें आप या तो योर्स लिखे, अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगाना। अगर ये ब्लड रिलेशन है तो अफेक्शनेटली लिख दें, अगर फ्रेंड है तो आप सिंसियरली लिखेंगे, या तो आप लिख सकते हो यूर सन, इसके बाद कॉमा XYZ, ब्रैकेट में आपने नेम जरूर लिखना है, ठीक है। अपना नाम नहीं लिखना, नेम का वर्ड NAME नेम लिखना है। तो ये हो गई आपका लेटर का फॉर्मेट। लेटर के साथ चॉइस होती है एप्लीकेशन की। तो बहरहाल ये एक स्टूडेंट का जो है लेटर के मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए मिस्टेक है, 2021 के बाद डॉट नहीं है, बाकी सारा सिंसियरली, क्योंकि फ्रेंड था तो फ्रेंड के साथ यूअर्स सिंसियरली आएगा। बिल्कुल स्टूडेंट ने बेहतरीन लिखा हुआ है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी, इसमें जो आई का, जैसे मैंने आपको पहले बताया लेटर में ये आई उसने स्मॉल लिखा हुआ है, दरमियान में आई अकेला हमेशा कैपिटल आता है। नेक्स्ट देखते हैं जी, एप्लीकेशन का फॉर्मेट है। एप्लीकेशन में हमने लेफ्ट साइड से शुरू की है, द प्रिंसिपल, टी बड़ा और पी कैपिटल, गवर्नमेंट। अच्छा बच्चे यहाँ पे ये करते हैं कि गवर्नमेंट को GOVT लिख के डॉट लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह लेटर में जब डेट लिखते हैं तो उसमें फेब लिख देते हैं, तो ये भी गलत करते हैं, पूरे महीने का पूरा नाम लिखना चाहिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज पूरा नाम लिखना है जी, उसके बाद कॉमा आएगा, लिखना भी गवर्नमेंट कॉलेज या अपने कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का नाम नहीं लिखना। उसके बाद आपने ऐसी सिटी ABC, उसके बाद एक लाइन छोड़ दें या इसकी जगह हम सब्जेक्ट लिख देते हैं जो एप्लीकेशन जिस बारे में पूछी जाती है, रेस्पेक्टेड सर, सर कैपिटल कॉमा। उसके बाद आप आ जाएंगे अपनी राइट साइड पे यूअर्स ओबीडियंटली। यहाँ पे नेम या रोल नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप वही XYZ और नेम जैसे लेटर में लिखा था वैसे लिखें, और लेफ्ट साइड पे आप इसके डेट मेंशन करें इस तरह। ये आपकी एप्लीकेशन की फॉर्मेट आपके पास आ गई। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज स्टोरी राइटिंग। अब स्टोरी राइटिंग भी इसमें कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स हैं जो आमतौर पर स्टूडेंट्स करते हैं, और उसमें यह है कि जो भी स्टोरीज आपके पास 2 आती हैं जिनमें से आपने एक अटेम्प्ट करनी होती है, 10 मार्क्स हैं इसके। और स्टोरी राइटिंग में जो है हमेशा मॉरल्स आते हैं, आपको मॉरल दिया जाता है एग्जाम्स के अंदर, और आपने एक स्टोरी लिखनी होती है, जैसे अब यूनियन इज स्ट्रेंथ, ऐसे मॉरल दिया जाएगा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब इसका ये तरीकेकार है कि जब आप स्टोरी लिखने लगे तो आपने स्टोरी के मॉरल को नहीं लिखना, आपने ये देखना है कि इस मॉरल पर किस नाम की स्टोरी सूटेबल है, वो नाम लिखना है। और नाम लिखते हुए उसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसको टाइटल बना के कैसे लिखना है। जैसे थर्स्टी क्रॉ है तो ए कैपिटल है, फर्स्ट लेटर है, थर्स्टी का T कैपिटल है, क्रॉ का C कैपिटल है। तो इस तरह कहानी आपने शुरू करनी है, इस मॉरल को आखिर में जाके आपने प्रूव करना है, और मॉरल वही लिखना है जो एग्जाम में आया हो। बच्चे क्या करते हैं 3-4 मॉरल्स लिख देते हैं, बाज़ औक़ात कोई मॉरल उस पर फिट नहीं आ रहा होता, तो आपने वही मॉरल लिखना है, एक सेंटेंस की शक्ल में लिखना है, आखिर में फुल स्टॉप भी लगाना है, क्योंकि ये अब टाइटल नहीं रहा। तो ये एक तरीकेकार है स्टोरी को। अब मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ जो बच्चों ने कुछ मिस्टेक्स की हुई हैं। तो जैसे कि अब ये स्टोरी है हमारे पास, इसमें देखिए क्या मिस्टेक है। एक तो मैसेंजर का M कैपिटल होना चाहिए था, और दूसरा H कैपिटल होना चाहिए, होस्ट का H कैपिटल होना चाहिए था। इस वजह से ये स्टोरी का जो टाइटल है वो टोटली गलत है, ठीक है। और टाइटल देते हुए ये ऊपर इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस और आर्टिकल्स को स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये हमारे पास कुछ स्टोरीज हैं जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है द टेलर एंड द एलिफेंट। इसमें मिस्टेक्स आपको पता है, 2 मिस्टेक्स जो नज़र आ रही हैं। टेलर T कैपिटल, एलिफेंट ठीक है कैपिटल है, एंड क्योंकि कंजंक्शन इसको स्मॉल होना चाहिए। लेकिन इसमें एक और मिस्टेक भी है, ये दा भी नहीं आना चाहिए, आ आना चाहिए, क्योंकि अभी ये बतौर कॉमन नाउन के तौर पे यूज़ हो रहे हैं।
तो आ टेलर एंड एन एलिफेंट होना चाहिए इसका नाम। अच्छा, एक और मिस्टेक ये है कि बच्चे बाज़ औक़ात मॉरल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जैसे यहाँ पे द स्लेव एंड अ लाइन का जो उन्होंने टिट फॉर टैट जो स्टोरी है उसमें ये वाला जो है कहानी लिख रहे हैं। हालांकि टिट फॉर टैट एक नेगेटिव स्टोरी है, थीम रखती है, और जो स्लेव एंड अ लाइन वाला है ये एक पॉजिटिव थीम रखते हैं, ये डू गुड और हैव गुड। तो बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं, अपने टीचर से कम से कम कंसल्ट कर ले स्टोरी याद करते हुए, ताकि कोई मिस्टेक ना हो और आपके नंबर ज़ाया ना हो जाए। जैसे इस बच्चे ने लिखा हुआ है कैमल, यहाँ पे आ लगा दी, यहाँ पे दा, एक तो ये मिस्टेक हो गई, और कैमल का जो सी है वो स्मॉल है, इस वजह से ये जो है नेम्स। और ये देखें, ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर स्टूडेंट तकरीबन करता है और मुफ्त में उसके नंबर ज़ाया हो जाते हैं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने। उसके बाद नेक्स्ट है यूज पास्ट टेंस इन द स्टोरी। फॉर एग्जाम्पल द वुड कटर बिकम्स, अब बिकम्स गलत हो जाएगा, बिगिंस ये इनकरेक्ट। द वुड कटर बिकेम सैड एंड बिगेन टू क्राई। समटाइम देयर आर डायलॉग्स इन द स्टोरीज, बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं स्टोरी में डायलॉग्स होते हैं। इफ दे आर इन डायरेक्ट स्पीच यूज इन्वर्टेड कॉमास, अगर कुछ डायलॉग्स हैं तो आप उसको इन्वर्टेड कॉमास लगाना ना भूलें, नहीं तो वो गलत हो जाएगा। इफ यू राइट दैम इन इनडायरेक्ट स्पीच चेंज प्रोनाउंस एंड टेंस। जैसे अब ये देखें, द फॉक्स सेड टू द क्राउ दैट योर वॉइस इज म्यूजिकल। अब यहाँ पे यूर इस्तेमाल कर दिया, इज इस्तेमाल कर दिया, तो ये डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। इसके दो तरीके लिख रहे हैं, द फॉक्स सेड टू द क्राउ दैट हिज वॉइस वाज म्यूजिकल, वाज और हिज हो गया, या तो आप ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में उसको लिखते। नेक्स्ट देखें जी, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, दैट इज अबाउट स्टैंजा। अच्छा, क्वेश्चन जो 7 है उसके 3 पार्ट्स हैं। स्टैंजा है, उसमें पंक्चुएशन है, उसमें पेयर्स ऑफ वर्ड्स हैं ABC। 15 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन होता है। बच्चे इसमें जो बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि तीनों पार्ट्स को सेपरेटली कहीं कर देते हैं, यानी कि एक पार्ट किया फिर उसमें दरमियान में कोई लेटर स्टोरी लिख के दूसरा पार्ट किया। इन तीनों पार्ट्स को जब आप स्टार्ट करेंगे इकट्ठा ही करेंगे और एक ही जगह पे करेंगे, तो नहीं तो ये भी हो सकता है कि वो नज़रअंदाज कर दिया जाए और उसके नंबर आपको ना मिले। रेफरेंस लिखते हुए एक चीज़ का ख्याल रखना है कि रेफरेंस के स्पेलिंग में अक्सर बच्चे यहाँ पे ई नहीं लगाते, और एक और मिस्टेक ये करते हैं कि अगर आपकी पोएम का नाम गलत हो जाएगा तो आपके सारे नंबर 0 हो जाएंगे। तो पोएम का नाम ठीक होना ज़रूरी है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द रेन रिटन बाय W.H. डेविस। अच्छा, नाम एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसको फॉलो करना है, राइटर का नाम भी वही लिखना है और उसी अंदाज में लिखना है। जैसे वहाँ पे W.H. डेविस लिखा हुआ है तो आपने ऐसे ही लिखना है, आपने अपनी एफिशिएंसी नहीं दिखानी, विलियम हेनरी डेविस वगैरह आप नहीं लिख सकते, आपने वैसे ही लिखने द रेन, T कैपिटल है, रेन का R कैपिटल है। तो जिस तरह आपके बुक के टाइटल्स दिए हुए हैं पोएम्स के, उसको उसी तरह ही याद करना है। जैसे आपका जो खास तौर पे कुछ पोएम्स के ना टाइटल बड़े मुश्किल हैं, जैसे ओ वेयर आर यू गोइंग है, तो उसमें कौन कौन से वर्ड्स कैपिटल है और वेयर आर यू गोइंग के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो पोएम का नाम ऐसे है। अगर आप इसको चेंज करेंगे हो सकता है आपका एक नंबर ज़ाय हो जाए। अच्छा, कुछ बच्चे ना इसको उर्दू मेथड में याद कर लेते हैं, जैसे पोएम दारेन पोएट W.H. डेविस, इस तरह रेफरेंस लिखते हैं, तो दिस टाइप ऑफ रेफरेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये बिल्कुल गलत है जी। तो इंग्लिश में आप सेंटेंस यूज करेंगे, कॉन्टेक्स्ट पूरी पोएम का होता है, इस वजह से इसका स्टार्ट होना चाहिए इन दिस पोएम। तो बच्चे क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन में एक तो स्पेलिंग गलत कर देते हैं, ए के बाद आई लगा देते हैं। एक्सप्लेन में तो आई आता है, एक्सप्लेनेशन में आई इस्तेमाल नहीं हो सकता। और दूसरा एक्सप्लेनेशन इन दिस पोएम लिख देते हैं, तो एक्सप्लेनेशन उन लाइंस की होती है जो एग्जाम में आई हुई होती है, तो इन दीज लाइंस। और स्टैंजा शुरू करने से पहले वो जो एग्जाम में स्टैंजा आया हुआ है उस स्टैंजे की कुछ एक दो लफ्ज और आखिरी लफ्ज लिख दें, ताकि एग्जामिनर को अंदाजा हो जाए कि कौन सा स्टैंजा आया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन आपका पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन में जो एक कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं कि ये देखें, ये जो कॉमा है और ये बराबर लगे हुए हैं, हालांकि इन्वर्टेड कॉमास पीछे आने चाहिए थे और कॉमा इनसाइड आना चाहिए, क्योंकि आपकी जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच बाद में आती है तो कॉमा अंदर लगता है और रिपोर्टिंग स्पीच पहले आती है तो कॉमा बाहर आता है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जैसे ये बच्चे ने ये देखिए कॉमा बाहर लगाया जाके, तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आना चाहिए। और यहाँ पे ये देखें, ये फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमास ऐसे लगते हैं बराबर है, हालांकि फुल स्टॉप इनसाइड होना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमास बाहर होने चाहिए। तो बहरहाल ये इंस्ट्रक्शंस हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो
हम हाजिर हैं। अच्छा, इसमें देखिए हेडिंग जो बनाई है पंक्चुएट, ऐसे लगता है जैसे आप एग्जामिनर को कह रहे हैं कि पंक्चुएट कर दें, तो ये गलत है। या पंक्चुएशन का लफ्ज पूरा लिख दें या लिख दें पंक्चुएटेड एक्सट्रैक्ट, तो ये हेडिंग भी सही नहीं बनी हुई, तो इसका भी आपने ख्याल रखना है जी। नेक्स्ट पेयर्स ऑफ वर्ड्स में अक्सर बच्चे एंडिंग मार्क लगाना बोल, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। अब ये कैन से सवाल है तो सवाल था, डॉट लगा दिए, हालांकि क्योंकि ये हाफ मार्क्स का है, एक पेयर एक नंबर का है, तो ये आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर अगर आप पे तरस खा जाए तो दे दे तो और बात है। तो पेयर ऑफ वर्ड्स एवरी सेंटेंस शुड बी एंडेड विद प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क। तो इसका लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि पेयर्स के भी नंबर होते हैं। आप देखा करें एग्जाम में जो आपके 8 पेयर्स आए हुए हैं उसके नंबर है 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो नंबर्स भी मेंशन करें उसके, जो आप नंबर शुरू करें जो करें, और वही नंबर दें जो एग्जाम में उसका नंबर है। और एक पेयर करने के बाद एक लाइन छोड़ दें, फिर एक पेयर करें, फिर एक लाइन छोड़ दें, तो ये तरीकेकार है पेयर्स ऑफ वर्ड्स करने का। और क्वेश्चंस नंबर जरूर लिखा करें, हर सवाल का नंबर जरूर दिया करें। उसके बाद जी ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन में बामुहावरा तर्जमा करना होता है, लफ्ज ब लफ्ज नहीं करना होता इसमें जो है। और दूसरा तर्जमा करते हुए कुछ ऐसे इंग्लिश के अल्फाज होते हैं जिनके उर्दू में अल्फाज मौजूद नहीं होते, तो उनको दोनों तरीके से लिख दें, उर्दू में भी लिख दें आर्थर, और ब्रैकेट में आर्थर भी लिख दें। तो एक तो ये तरीका है तर्जुमा करते हुए। तर्जुमा करते हुए बच्चे एक और चीज़ भूल जाते हैं कि वो जो इंग्लिश में पंक्चुएशन इस्तेमाल हुई है उर्दू में उसको नज़रअंदाज कर जाते हैं, क्योंकि वो उर्दू तर्जमे पे उनका जोर होता है, इस वजह से जो है वो पंक्चुएशन यूज़ नहीं करते। जैसे यहाँ पे समवेयर है, इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो, तो यहाँ हमने इन्वर्टेड कॉमास थे तो यहाँ पे भी हमने इस्तेमाल करने, और इसको क्लोज किए तो क्लोज भी करने। तो ट्रांसलेशन करते हुए हमने इन चीज़ों का ख्याल करना है। और इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पेलिंग्स के मसाइल आ रहे हैं, नाउन वर्ब की मिस्टेक्स आ रही हैं, और इसमें जो है स्टूडेंट्स ड्रा मार्जिन लाइंस आप लिखें, राइटिंग मस्ट बी लेजिबल, अवॉइड ओवर कटिंग, राइट नीटली, डू नॉट यूज इंक रिमूवर इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, उसके भी आपके मार्क्स जो है डिडक्ट हो सकते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव पेपर पे, हमारी डिस्कशन हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑब्जेक्टिव पोर्शन, जो आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है फर्स्ट ईयर इंग्लिश में। उसके लिए मैंने इस साल एक किताब लिखी थी, बहुत अच्छी किताब है, जो कि आपके पास 10 बोर्ड्स सोल्ड पास पेपर्स इसमें शामिल है, तमाम बोर्ड्स मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, गुजरावाला, फैसलाबाद और लाहौर। लेकिन इसमें सिर्फ बोर्ड के पेपर्स नहीं है, बल्कि और भी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ इस किताब को समझने में, ताकि आपको बड़ी हेल्प होगी। वो ये है कि देखें, मिसाल के तौर पर हम एक चैप्टर लेते हैं इसी बुक की, अब ये कॉपी पेस्ट मैंने की है। देखें कि आपका ये लफ्ज़ आया हुआ है एम्बेरस्ड, लाहौर बोर्ड में और रावलपिंडी बोर्ड में ईयर बाकायदा मेंशन किया हुआ है। अब मैंने ये नहीं किया कि सिर्फ बोर्ड के वो अल्फाज मैंने यहाँ पे डाल दिए, जैसे एम्बेरस्ड अपसेट आया हुआ है लाहौर में और अशेम्ड आया हुआ है भाई रावलपिंडी बोर्ड में, तो मैंने एक और भी लफ्ज़ दे दिया नर्वस, जो बन सकता है, लेकिन मैंने उसको बोल्ड नहीं किया। ये आंसर इसके तीनों हो सकते हैं, लेकिन जो बोल्ड है वो बोर्ड में आया हुआ है, जो बोल्ड नहीं है वो जस्ट मैंने एक